बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as economics. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए हमने लेक्चर से स्टार्ट की जिसके अंदर 4 लेक्चर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें इकनॉमिक्स है, स्टैट है, मैथ है और अकाउंटिंग है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इकनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक्स का अल्लाह के करम और फजल से हम 3rd चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। सारे बुक के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स जो बुक है उसके मुताबिक हम लेक्चर आपके सामने रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आज 3rd यूनिट है, उसका पहला टॉपिक है चैप्टर नेम जो है डिमांड एंड सप्लाई है। तो आज हम डिमांड को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी मीन्स को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, अजम्पशन को डिस्कस करेंगे, टेबल और डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर अल्लाह पाक की करम और तौफीक से। तो डियर स्टूडेंट, अगर डिमांड की बात की जाए, डिमांड का मतलब है कि ऐसी डिमांड नहीं किसी चीज़ को खरीदने के लिए वो ख्वाहिश रखता हो, वो डिमांड है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स कहता है डिमांड वो चीज़ होती है किसी चीज़ के लिए इंसान की ख्वाहिश हो और वो ख़रीद भी सके और पैसे भी उसके पास हों, तो वो क्या होती है डिमांड। अगर उसकी ख्वाहिश है, वो ख़रीदने की पावर ना रखता हो तो वो डिमांड नहीं है। हाँ, अगर वो ख़रीदने की अगर वो ख्वाहिश ना रखता हो बट वो ख़रीद सकता हो, फिर भी वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड तब होगी विल बी परचेज, कि वो उसको परचेज़ करने की ख्वाहिश रखता हो, परचेजिंग पावर भी रखता हो, तब ये दोनों कंडीशन होगी, तब ये हम डिमांड इसको कह सकते हैं। अगर ये डिमांड में एक चीज़ भी कम हो और एक चीज़ ना हो तो फिर भी ये डिमांड नहीं होता। मिसाल भी दे देता हूँ कि एक गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है। एक गरीब आदमी के पास घर खरीदने का पैसा नहीं है बट उसकी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, तो ये डिमांड नहीं है। उस वक्त तक डिमांड नहीं होगी जब तक वो खरीदने की पावर एबिलिटी उसके अंदर ना हो। ठीक है, जो हमने लिखा व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए, तो उसको अगर हम रीड आउट कर लेते हैं। What is the mean by the demand? Desire of a purchase of a commodity of which is the consumer has to power to purchase, so demand has 2 condition। वो कहता है जो ख्वाहिश रखता है कंज्यूमर किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी, किसी गुड्स को ख़रीदने के लिए, बट उसके लिए 2 कंडीशन होना लाजमी है। फर्स्ट वन ही जैसे मैंने बता दिया था पहले, डिज़ायर टू परचेज, वो ख्वाहिश करता हो किसी चीज़ को ख़रीदने की, उसके बाद परचेजिंग पावर, उसके पास एबिलिटी हो, उसके पास पैसा हो, उसके पास सरमाया हो उस चीज़ को ख़रीदने का। वो दोनों को चीज़ों को मिलाया जाए तो वो क्या बनती है, इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो बनती है डिमांड। तो अगर डेफिनेशन की तरफ अगर आऊँ, डेफिनेशन क्या डिमांड की, सिंपल बता दूँ, किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा तो उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा हो जाए तो उसकी प्राइस में क्या होगी, कमी। ये नेचुरली तौर पर ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा फिनोमिना है कि किसी चीज़ में कमी हो जाए तो उसके प्राइस में इजाफा हो जाता है, किसी प्राइस में इजाफा हो जाए उसकी चीज़ में कमी हो जाती है। तो ये तो नेचुरली चीज़ है जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। वही डेफिनेशन आज जो डिस्कस करेंगे, वो डेफिनेशन आपके सामने जो रिप्रेजेंट करनी है मैंने, वो है डिमांड मीन मतलब क्या है, टू क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी विद द पीपल हैज़ द रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस, कि वो एबिलिटी भी रखता हो, वो ख्वाहिश रखता हो इस चीज़ के ख़रीदने की, बट उस चीज़ ख़रीदने के लिए जितनी भी वो एक्सपेंसिव है, जितनी भी वो उसकी प्राइस है, तो वो उसकी मुख्तलिफ कमोडिटी को ख़रीदने की भी पावर रखता है। वो क्या होती है, आपके पास डिमांड होती है। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद है मेरी डिमांड मीन और डिमांड की डेफिनेशन आप तक समातों तक पहुंच भी गई होगी और आपने अंडरस्टैंड भी कर ली होगी। डियर स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करें अजम्पशन, मफरूज़ात, क्या चीज़ इसके अंदर होगी तो लॉ इम्प्लीमेंट होगा, क्या चीज़ नहीं होगी तो ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी लॉ के अंदर रहकर हम इकनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर लॉ से कट ऑफ होकर हम इस इकनॉमिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दायरा कार है किसी भी काम करने का, कोई लॉ है, उस लॉ के अंदर काम किया जाए तो वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है। अगर किसी को इसके अंदर रहकर वो इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो फिर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। स्टूडेंट, फर्स्ट जो अजम्पशन जो मैंने डिस्कस करनी है मफरूज़ात हैं। फर्स्ट वन इज़ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर मस्ट बी
इज़ नॉट बी चेंज। ठीक है, जो कंज्यूमर की इनकम है, जो सारिफ की इनकम है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज होती जाएगी तो फिर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो एक ही रहेगी, तो तब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अगर दूसरी अजम्पशन की बात करूँ, कंज्यूमर टेस्ट चॉइस एंड फैशन मस्ट रिमेन द सेम, यानी कि कंज्यूमर की जो टेस्ट है, कंज्यूमर की जो चॉइस है, कंज्यूमर का जो फैशन है, अगर वो चेंज होता रहेगा वक्त के साथ साथ, तो फिर ये डिमांड इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर उसकी फैशन, उसका चॉइस, उसके बाद टेस्ट है, वो उसमें कोई चेंजिंग ना हो, वही रहे, तो तब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, मस्ट नॉट चेंज। तो प्राइस ऑफ जो रिलेटेड गुड्स हैं वो उसकी में चेंजिंग ना आए, ठीक है, वो भी कांस्टेंट रहे, तो तब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पर आप दूध पीते हैं, ठीक है, आप फ्रेश दूध पीते हैं, तो दूध की कीमत में अगर इजाफा हो जाए, अगर दूध की प्राइस में, मिल्क की प्राइस में इजाफा हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, जो खालिश दूध से हट कर वो क्या, किससे, पाउडर जो दूध है, ठीक है, खुश्क दूध है, उसकी तरफ वो चल जाएंगे, तो उनके रिप्लेस हो जाएगी। एक चीज़ महंगी है, दूसरी चीज़ में वो कन्वर्ट हो गए, तो तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उस वक्त तक इम्प्लीमेंट होगा जब दोनों की, सूखे दूध और जो लिक्विड वाला दूध है, जो खालिश दूध है, उन दोनों की जो कीमत है वो इक्वल रहेगी, तब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद है मेरी गुफ्तगू जो सिंपल वर्ड में आपको समझाने की और लिख कर डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ, आप तक मेरी गुफ्तगू, मेरी अंदाज आपको पसंद आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग टू चेंज in a price of change certain commodity must not be changed। ऐसी चीज़ें जो आपके पास चेंज ना हो, तो वो क्या हो, उसके अंदर आपके पास द चेंज इन अ प्राइस ऑफ चेंज, यानी कि वक्त के साथ साथ आपकी चीज़ों की जो प्राइस है उसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है, तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उस वक्त, यानी कि मैं अगर मिसाल दूं कि हमारे मुल्क के अंदर अब कोरोना वायरस है, जैसे कि आया हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कोरोना वायरस आया हुआ है, तो इसके लिए जो सैनिटाइज़र है, उसके अलावा जो मास्क है, वो यूनिक हो जाएंगे, वो कॉमन हो जाएंगे, वो मिलना बंद भी हो सकती है, तो हम क्या उसकी स्टॉक करना शुरू कर देंगे। तो फिर जब ये स्टॉक करने वाला काम होगा, महंगे दाम बेचेंगे, तो तब भी ये लॉ ऑफ जो लॉ है, डिमांड लॉ, तब भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब प्राइस उसकी बढ़ेगी तो वक्त इंसान पहले खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि इसकी प्राइस में इजाफा हो जाएगा। फिर ये चीज़ें हमें नीड है, क्योंकि आज का हर मुल्क कंट्री की नीड है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, तो इसलिए क्या होगा, तब ये कंडीशन होगी, तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके बाय, आगे चलते हैं। डिस्कवर ऑफ अ न्यू चीपर एंड अ बेटर रिलेटेड गुड्स। अगर हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, तो तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चीपर प्राइस, यानी कि कम प्राइस पे चीज़ें आ जाएं, ज़्यादा प्राइस पे चीज़, यानी कि प्राइस में या टेक्नोलॉजी में फ्लक्चुएशन आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, तो तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक ये सब चीज़ें कांस्टेंट ना हो। ओके, लास्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, द क्वांटिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मस्ट नॉट बी चेंज। जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो तब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अगर ये आबादी बढ़ती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी, तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उम्मीद है कि ये मेरी जो गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने की है, अजम्पशन, डेफिनेशन, मीनिंग आपको समझ आई होगी। और इसी तरह पर अगर हम डेफिनेशन की से मैं अपना ताल्लुक़ जोड़ूँ टेबल के साथ और डायग्राम के साथ, तो वो हमने ये आपसे डिस्कस किया था, ये आपसे गुजारिश की थी कि जो डिमांड बढ़ने से, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस में क्या होता है, डेफिनेट इजाफा हो जाता है, ठीक है। अगर किसी प्राइस की कम होने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये इसको डिस्कस करता है। किसी प्राइस के अगर कम हो जाएगी, सपोज मेरे पास जो टेबल मैंने जो आपके सामने लिखा है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वो प्राइस ऑफ गुड्स पर केजी, ठीक है। मेरे पास जो राइस मैंने लिया है, चावल लिए हैं, अगर चावल की जो कीमत है 8 रुपये अगर मैं यूज़ करूं, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, 4 हो जाएगी। अगर मैं उसकी जो प्राइस है उसको कम कर दूं,
ठीक है। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, यही रूल पड़ा हमने डिमांड के अंदर। तो प्राइस अगर मेरे पास 8 हो तो उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड 4 है। अगर मेरे पास डिमांड 6 हो, ठीक है, अगर मैं प्राइस ऑफ राइस हो वो 6 हो जाए तो डेफिनेट है उसकी जो डिमांड होगी उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर फिर कमी हो जाए प्राइस ऑफ राइस के अंदर, फिर डेफिनेट है उसके साथ ही उसकी डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इजाफा होना शुरू हो जाता है। हमने यही रूल में पढ़ा था, जब प्राइस कम हो तो डिमांड में इजाफा होता चला जाता है। इसी को हम अगर डायग्राम की तरह देखें तो डायग्राम के अंदर मैंने सबसे पहले जो ओ और एक्स एक्सिस पे मैंने जो डिस्कस किया वो जो प्रेजेंट किया वो है डिमांड, ठीक है। और 0 से लेकर y तक जो मैंने वैल्यू को कैलकुलेट किया है वो मेरे पास प्राइस को, ठीक है। अब देखते हैं, देखें हमारे पास 8 वैल्यू थी, 8 रुपये हमने जब लगाए राइस के ऊपर तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 4। देखें जी, अगर हम यहाँ पे 8 पॉइंट लगा रहे हैं तो इस पर कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना 4 पे, तो हमने इसको डॉट से लगा दिया, ठीक है। फिर हमने अगर तीसरी जो राइस को लगाते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी किस पे, क्योंकि वो कमी हुई यहाँ पे बढ़ गई तो 6%, तो यहाँ से मैंने 6 से 6 तक लेकर दोनों 6 हो जाएंगी। और आगे मेरे पास जो प्राइस है वो फिर डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होगी, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू होगी। तो यहीं से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये स्लॉप जो आ रही है आपके पास, ठीक है, डाउनवर्ड जो आ रही है ये आपके पास क्या होगी, सॉरी अपवर्ड जो आ रही है वो क्या होगी आपके पास डिमांड। तो डिमांड बढ़ रही है और प्राइस में कमी आनी शुरू होगी, ये फ्लक्चुएट हो रही है जो हमारी प्राइस है। यही हमने पढ़ा था कि डिमांड बढ़ेगी प्राइस के कम होने से, ठीक है, और प्राइस बढ़ेगी जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह ताला की तौफीक और करम से आज मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो गया हूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।